अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम गपशप। मैं इस वक्त हिथरो एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको एक सऊदी अरब से हमें दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी मेरा प्रोग्राम ज़रूर करें और मेरे पास था वक्त, मैंने कहा चलें फ़ायदा उठाते हैं इसी पे और फिर यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक साइड पे मैंने अपना ये कैमरा वगैरह सेट किया और हुआ ये कि जो सऊदी अरब की जेल है वहाँ से हमारे साथ किसी ने रब्ता किया, वो बताया कि वो बेगुनाह जेल में पहुँच गया। जब उससे पूछा गया कि हुआ क्या, हुआ ये जनाब कि कहता है कि मैं पाकिस्तान से जब चलने लगा तो मेरे कुछ जानने वाले थे, तो उन्होंने जनाब मुझे ना ये कुछ जूते दिए और ये पेशावरी चप्पल थी, 4 सेट थे या 5 थे। तो वो उसके बाद जनाब वो कहता मेरे इल्म में भी नहीं था और वो लास्ट टाइम पे उन्होंने आके मुझे पकड़ाया। अब हुआ ये बदकिस्मती देखे कि जैसे ही कहता है कि मैं ये सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी देर बाद ही जब मैंने अपना बैग वहाँ से और टैची उठाया तो साथ ही पुलिस ने जनाब पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आप ये कोई ड्रग्स वगैरह है आपके पास। मैंने कहा मेरे पास कहाँ है। तो जब उन्होंने वो जूते निकाले तो उनमें से जनाब ये जो मेरे करीबी मिलने वाले थे उनका कारनामा सामने आया। 7 साल से ये बंदा अब जेल में। फिर कहता कि मैं बहुत बताया उनको, पाकिस्तान पुलिस ने भी रब्ता किया, जो सऊदी अरब की पुलिस थी उसने पाकिस्तान की पुलिस के साथ रब्ता किया, मगर वो बंदे गायब हो गए और वो किसी और मुल्क में पहुंच गए। मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि उन्होंने पहले कोई बंदोबस्त किया हुआ था। तो इसको फिर जनाब सज़ाए मौत सुना देगी वहाँ पे। और अब ये अपील की हुई है, इंतज़ार कर रहा है, कहता है कि जेल में बहुत तकलीफ़ दह हालत है, खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना तो यहाँ मिलता है, मगर वो कहता है कि 7 साल से मैं इस जेल में बंद हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आगे क्या होना है। इमरान खान साहब को भी उसने अपील की, कहता मेरे जैसे बेशुमार बेगुनाह लोग यहाँ पे जो है वो जेल में बंद हैं और बेयारो मददगार हैं। अब कुछ लोग कहता है कि पाकिस्तान गए हैं इमरान खान की कोशिश के साथ, तो उसने ये मैसेज भी दिया है कि जो भी बेगुनाह जेल में बंद हैं मेरे साथ और उन सब की मदद की जाए। और इसमें जो सबक आपको मैं देने लगा वो ये है नाज़रीन, कोई कितना भी करीबी बंदा हो वो आपको कोई सामान दे रहा है उसे चेक करें। देखिए तल्लुकात के लिए हम कई दफ़ा सोचते हैं कि तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, मगर आज देखिए वो ये बेचारा बेगुनाह, अगर इसको सज़ाए मौत हो जाती है तो इसका गुनाह भी कोई नहीं है। और कितने दुख और दर्द की बात है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, इस तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि आपकी वजह से एक बेगुनाह जो है वो जेल में चला गया। तो ये मैं आज हिथरो एयरपोर्ट पर मौजूद था, इस हवाले से मुझे अचानक जो वाक़या जो उसने मुझे बताया था याद आ गया और आपके लिए मैंने इसलिए पेश किया कि किसी का भी सामान ना पकड़े। कोई तल्लक वाला है तो पहले उसे प्लीज़ चेक करें, जूते है या कोई भी कई लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे देते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं और फिर बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। एक और चीज़ आपको मैं तवज्जो दिला दूँ कि जैसे ही आप किसी एयरपोर्ट पे उतरे तो कोई आपको अपना सामान पकड़ाए या आपकी ट्रॉली पे कोई चीज़ रखे तो उसको फ़ौरन उठा ले और वो जनाब वरना आपके लिए वो भी एक अज़ाब बढ़ जाएगा, वो भी आपके लिए एक नई मुसीबत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है मगर एहतियात करनी चाहिए, आप सफ़र पे हैं। और ये बहुत बड़ा एक होता है कि लोग फ़ायदा उठाते खुद गायब हो जाते हैं और ये ज़्यादा गरीब ममालिक में मसले होते हैं। गरीब ममालिक से जब कोई अमीर ममालिक में जाता है तो रास्ते में भी ये प्रॉब्लम चलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन दोस्तों के लिए जो सऊदी अरब की जेल में है उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई आसानी पैदा करे। अपने घरों को आए, रिज़्क़ कमाने गए थे
اور وہ عذاب میں پڑ گئے۔ اسی طرح یہ جو ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، یہ بڑے سخت سزا دیتے ہیں، بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں وہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں کئی پاکستانیوں کے سارے تن سے جدا کر دیے گئے۔ اس لیے کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے، کوئی رسک نہ لے۔ ناظرین، ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ آج تھوڑا سا اور بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے دوبارہ آنا جانا شروع ہو گئی ہے، اور ماسک وغیرہ ساتھ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو گپ شپ پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیں 9 بز ٹی وی کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔